अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के 11th चैप्टर के टॉपिक फ़िनॉल को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम फ़िनॉल की प्रेपरेशन पढ़ेंगे और डिफरेंट रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले फ़िनॉल है क्या? अगर हम बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा दें, यानी कि आपके पास ये बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर आप लगा दें OH ग्रुप, तो दैट कंपाउंड इज सेड टू बी अ फ़िनॉल। ठीक है कि अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ हो तो वो फ़िनॉल होता है। ठीक है, तो इसको तैयार करने का जो सबसे पहला मेथड है वो है डॉस मेथड। डॉस मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फ़िनॉल। तो डॉस मेथड में लिया जाता है जी क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन होगा कि अगर बेंजीन के ऊपर जो है वो क्लोरो ग्रुप लगा हुआ हो तो दैट इज़ सेड टू बी अ क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाया जाता है। ठीक हो गया। तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड इसको टेम्परेचर दिया जाता है और 150 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया जाता है। ठीक है, ये कंडीशंस हैं कि 360 डिग्री सेंटीग्रेड इसको हम टेम्परेचर देंगे और 150 एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर देंगे। तो आपके पास बनेगा जी, ये हाइड्रोजन मिलेगा क्लोरीन के साथ बन जाएगा HCl और ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा ONA, यानी कि बन जाएगा आपके पास सोडियम फेनॉक्साइड। दो स्टेप में ये रिएक्शन होता है कि पहले स्टेप में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन करके बना देती है क्या, सोडियम फेनॉक्साइड जो है वो बन जाता है। ठीक है, फिर सोडियम फेनॉक्साइड जो है ये HCl के साथ दोबारा रिएक्शन करता है खुद ही, हाँ जी, तो HCl के साथ ये दोबारा रिएक्शन करेगा जी सोडियम फेनॉक्साइड। तो रिएक्शन के नतीजे में आपके पास एक बनेगा फ़िनॉल और दूसरा बनेगा सोडियम क्लोराइड। ठीक हो गया। तो आपके पास एक फ़िनॉल बन गया और साथ में क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड जो है वो बन गया। ये जो मेथड हमने दो स्टेप में किया है, पहले स्टेप में सोडियम फेनॉक्साइड बना जब हमने क्लोरोबेंजीन का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाया, तो सोडियम फेनॉक्साइड HCl से रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा किस में, फ़िनॉल में और HCl में। तो ये वाला जो मेथड है दैट मेथड इज सेड टू बी अ डॉस मेथड। दूसरा जो मेथड है हमारा वो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, कि हमने फ़िनॉल बनाना है बेंजीन सल्फोनिक एसिड के रिएक्शन से। ठीक है जी, कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड का हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है जी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है कि अगर बेंजीन के ऊपर जो है वो लगा हुआ हो SO3H ग्रुप लगा हुआ हो, इसका रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और 320 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे। ठीक है, ये कंपाउंड क्या है कि बेंजीन के ऊपर अगर SO3H ग्रुप लगा हुआ हो, सल्फोनिक ग्रुप लगा हुआ हो, तो इसको हम पढ़ते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा जी सोडियम फेनॉक्साइड। ये आपके पास बन गया क्या जी, सोडियम फेनॉक्साइड, और साथ में जो है वो बन गया जी आपका H2SO4। ठीक है जी, एक सोडियम SO3 बनेगा, सोडियम फेनॉक्साइड बन गया और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। ठीक है, अब ये जो सोडियम फेनॉक्साइड बना है, इसका पिछले रिएक्शन में हमने देखा कि सोडियम फेनॉक्साइड को जब HCl के साथ रिएक्ट करवाया जाए
तो आपके पास एक बनता है फ़िनॉल, ये आपके पास फ़िनॉल बन गया और साथ में बन गया NaCl। क्लियर होगी बात? यानी कि एक फ़िनॉल बन गया और साथ में सोडियम क्लोराइड जो है वो आपके पास ये बन गया है। ठीक हो गया। अब ये जो मिक्सचर है, मिक्सचर में सोडियम क्लोराइड भी मौजूद होगा और उसके बाद ही फ़िनॉल भी मौजूद होगा। इसको हम अलग करते हैं, फ़िनॉल को हम अलग कर लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके, इस मिक्सचर में से फ़िनॉल को जो है वो अलग कर लिया जाता है। तो दीज आर दी टू मेथड्स फॉर दी प्रेपरेशन ऑफ अ फ़िनॉल। फर्स्ट वन दी डॉज मेथड, जिसको हमने तैयार किया था क्लोरोबेंजीन का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा के, और जो दूसरा है वो हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा के उसको हमने तैयार किया। अब हम इसके कुछ रिएक्शंस करवाते हैं कि जो फ़िनॉल है, फ़िनॉल इज़ एसिडिक इन नेचर, वेरी वीक एसिड है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर OH नेगेटिव आयंस डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। ये फ़िनॉल है, इसके अंदर जो है वो OH H पॉजिटिव डोनेट करने की टेंडेंसी है, और ये फैन ऑक्साइड जो है ये क्या है, एक स्टेबल एनाइन है। ये क्या है, एक स्टेबल एनाइन है। यानी कि ऐसा होगा कि यहाँ पे इसके 3-4 जो हैं वो स्ट्रक्चर्स बनेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम पढ़ेंगे। तो यानी कि इसके अंदर H पॉजिटिव आयन डोनेट करने की टेंडेंसी है, तो लिहाजा क्या होगा, ये फ़िनॉल जो है वो एसिडिक इन नेचर है लेकिन वेरी वीक एसिड है। अच्छा, इसका अगर फ़िनॉल का अगर हम रिएक्शन करवा देते हैं जी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक बेस है। ठीक है, ये एक बेस है और फ़िनॉल एक्ट करता है एज ए एसिड। अब एसिड बेस रिएक्शन में फ़िनॉल अपना H पॉजिटिव डोनेट करेगा और उसके बाद ही जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये अपना OH नेगेटिव डोनेट करेगा, तो ये सोडियम मिल जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा सोडियम फेनॉक्साइड। ये सोडियम फेनॉक्साइड बना और साथ में क्या बन गया, वाटर बन गया। ये एक साल्ट है, एसिड बेस रिएक्शन के नतीजे में हमेशा साल्ट ही जो है वो बनता होता है। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, उसके बाद ही हम इसका एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये आपके पास फ़िनॉल है, फ़िनॉल जो है बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है OH ग्रुप, इसका हम रिएक्शन करवाएंगे एसिटाइल क्लोराइड। ये एसिडिक साल्ट है, यानी कि एसिड का साल्ट है एसाइल क्लोराइड। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मीडियम को हम बेसिक कर लेंगे। मीडियम को बेसिक करने का फ़ायदा ये होगा कि ये फ़िनॉल अपना एसिडिक एक्शन परफॉर्म करेगा, ये H पॉजिटिव डोनेट करेगा, यहाँ से क्लोरो मिलके बना देंगे HCl, और ये एसाइल ग्रुप उसकी जगह पे ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो आपके पास ये बन जाएगा जी C डबल बॉन्ड O हो गया, और C डबल बॉन्ड O और CH3, और प्लस जो है वो क्या बना जी, HCl बना। ये आपके पास होगी है एस्टर फॉर्मेशन फ्रॉम फ़िनॉल। कि फ़िनॉल का अगर एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो आपके पास क्या बनता है, एस्टर बनता है। और अगला हमारा रिएक्शन है फ़िनॉल का जिंक के साथ। ये OH है, इसका जिंक से रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा जी, आपके पास एक बनेगा जिंक ऑक्साइड और साथ में बेंजीन जो है ये तैयार हो जाएगी। अगर आपको याद हो तो ये रिएक्शन हमने बेंजीन की प्रेपरेशन में जो है वो यूज़ किया था। ठीक हो गया। तो ये वो सारे रिएक्शंस हैं कि जिनमें OH ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होता है फ़िनॉल के रिएक्शंस में। अब हम कुछ इसके रिएक्शंस करेंगे कि जिसमें जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे फ्रॉम अ बेंजीन रिंग। मसलन अगर फ़िनॉल जो है इसकी हम नाइट्रेशन करवाएं, ये फ़िनॉल है, इसका हम नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब ये होगा कि फ़िनॉल के प्रोडक्ट्स जो हैं, जो इसके ऊपर लगा हुआ है OH ग्रुप,
ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसके दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक आर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो आपका जो NO2 ग्रुप है वो कहाँ पे आके लगेगा, ये OH हो गया, एक NO2 यहाँ पे लग जाएगा और एक NO2 जो है वो लगेगा तीसरी पोजीशन के ऊपर, ठीक हो गया। यानी कि ये आर्थो पोजीशन होगी, है आर्थो पोजीशन, और ये वाली कौन सी होगी है, पैरा पोजीशन होगी है, क्योंकि फिनॉल के प्रोडक्ट्स कहाँ पे बनते होते हैं, आर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर जो है वो बनते होते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम फिनॉल की करवा दें सल्फोनेशन, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, तो सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल से मुराद क्या होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ SO3H ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग ऑफ फिनॉल, कि फिनॉल की बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H ग्रुप का इंट्रोड्यूस होना, ये क्या कहलाता है, सल्फोनेशन कहलाता है फिनॉल की, ठीक है। तो इस मकसद के लिए हम फिनॉल का रिएक्शन करवाएंगे जी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ही एज अ कैटलिस्ट होता है और सल्फ्यूरिक एसिड ही एज अ रिएजेंट होता है, ठीक है। तो आपके पास इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक आर्थो पोजीशन के ऊपर आ जाएगा SO3H ग्रुप और दूसरा कहाँ पे आ जाएगा, पैरा पोजीशन के ऊपर जो है वो SO3H ग्रुप जो है वो आ जाएगा। इट इज़ दी सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के दो प्रोडक्ट्स बनते हैं फिनॉल के, एक आर्थो पोजीशन पे और एक कहाँ पे बनता होता है, पैरा पोजीशन के ऊपर बनता होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ही अब इसके कुछ रिएक्शंस हमने ऐसे करने हैं कि जिसमें फिनॉल की बेंजीन रिंग जो है वो इन्वॉल्व होती है। मसलन देखें, आपके पास ये फिनॉल है, बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है, इसकी अगर हम हाइड्रोजनेशन करवा दें इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और हर कार्बन के पास एक एक बॉन्ड की कमी हो जाएगी और वहाँ पे जाके OH जो है वो हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, आपके पास डबल बॉन्ड ख़त्म होके सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग के अंदर वो इंट्रोड्यूस जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ही साइक्लोहेक्सानोल जो है ये आपके पास कंपाउंड बनेगा, साइक्लोहेक्सानोल। और इसी तरह अगर हम इसकी ब्रोमिनेशन करवाएं इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कि इसका ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएं सनलाइट की मौजूदगी में, तो हर कार्बन के ऊपर एक एक जो है वो OH ग्रुप आके एक एक ब्रोमो ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा। ये Br हो गया, ये भी Br और ये भी Br जो है वो हो जाएगा, ठीक है। हेक्साब्रोमो साइक्लोहेक्सानोल जो है ये आपके पास जो है वो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।